सामना के जरिए शिवसेना ने तंज कसा है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर यहां निशाना साधा गया है और कहा गया है कि कुछ गुप्तेश्वरों को अब क्या हो गया है। सुशांत ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। असफलता से सुशांत नाराज थे। पूर्व डीजीपी बिहार के गुप्तेश्वर पांडे, उन पर निशाना यहां पर सामना के जरिए साधा गया है। तमाम बातें यहां पर लिखी गई हैं कि सत्य को कभी छिपाया नहीं जा सकता और आखिर में जो पूरा का पूरा इस मामले से जुड़ा हुआ सच था वो सामने आ गया है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। शिवसेना की जो टीम है वो बार बार सुशांत का अपमान आखिर क्यों करती है, या सुशांत के बहाने शिवसेना के निशाने पर बिहार के लोग और वहां की राजनीति क्यों है, सवाल इस बात को भी लेकर है। एम्स की जो रिपोर्ट यहां पर दी गई है उसके सामने आने के बाद ये जो बातें हैं वो शिवसेना के मुखपत्र सामना में छापी गई हैं। उद्धव ठाकरे की जो ये सरकार है, जो शिवसेना एक तरह से वो बाज आती हुई नजर नहीं आती है। मेरे साथ शिवसेना के वरिष्ठ लीडर संजय राउत जुड़े आई हैं। इनसे बात करते हुए जानते हैं। सर, आपने आज कटाक्ष किया है सुशांत सिंह राजपूत मामले में, कई चीजों को, कई मुद्दों को जो है आपने आज लिखा है, क्या कहना चाह रहे हैं? हमने कुछ लिखा नहीं है। जो एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जो फॉरेंसिक मेडिकल बोर्ड के प्रमुख रहे हैं और सुशांत के बारे में वो जांच कर रहे थे, तो ये डॉक्टर गुप्ता जी का रिपोर्ट है। डॉक्टर गुप्ता जी ने खुद कहा आपके सामने कि ये आत्महत्या है, ये सुसाइड है, ये मर्डर नहीं है। तो 110 दिनों से जो लोग मुंबई पुलिस के खिलाफ चिल्ला रहे थे, महाराष्ट्र की बदनामी का मुहिम चला रहे थे, ठाकरे परिवार हो, हम उनके साथी सब है, उनके खिलाफ गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे। अब ये लोगों ने महाराष्ट्र की माफी मांगनी चाहिए। अपने महाराष्ट्र बदनाम करने का जो षड्यंत्र रचा था वो उध्वस्त हो गया। सर, आपने सुशांत सिंह राजपूत जो कि चले गए हैं उनको लेकर भी आपने जो चीजें लिखी है, उस पे बीजेपी या दूसरे जो लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने बहुत गलत किया कि सुशांत सिंह राजपूत चले गए और उसके बाद आप उनके लिए ऐसे सब शब्द वापस। हमने कुछ नहीं कहा है, ये सीबीआई ने कहा है, ये सीबीआई ने कहा है। हमने कहा कि ये मुंबई पुलिस जब जांच कर रही थी तो ये सभी चीजें हमने इस तरह से रखी थी कि ये मौत के बाद किसी की बदनामी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब सीबीआई आ गई तो सीबीआई ने ये बता दिया लोगों को, ये जो गांजा वाला है, ये चरस वाला है। हमारे पुलिस ने तो कुछ नहीं, हमारे पुलिस एक एथिक्स जो है, नैतिकता है, उसका पालन करती है, मुंबई पुलिस। लेकिन जब बाहर से जांच एजेंसी आई तो ये पूरी नैतिकता खत्म हो गई। हाथरस को लेकर आपने कहा, कंगना को रिलेशन में भी आपने बताया कि मुंबई को पाकिस्तान बताया गया, पर हाथरस में जो इंसिडेंट हुआ है उसको लेकर आप कहीं ना कहीं। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हाथरस या उत्तर प्रदेश पाकिस्तान है। देश का, इस देश का किसी भी कोना, कोई भी शहर, कोई भी गांव को हम पाकिस्तान नहीं कहेंगे। ऐसा कहना ये देश का अपमान है।